This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः श्रावण कृष्ण नवमी दिनांक 8 सप्टेंबर 2023 भावप्रकाश निघंटू खसखस शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं शीर्षेभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। उच्यन्ते खसबीजानि ते खाकसतिला अपि खाकस्खसबीजानि बल्यानि वृक्षाणि सुगुरूणि च जनयन्ति कफन्तानि शमयन्ति समीरणम्। तो खसखस जो है खसबीज इस प्रकार से ये बल्य वृक्ष गुरु और कफ निर्माण करने वाले और वात का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। तो शायद इसके बारे में ज़्यादा सोचा जा सकता है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये अगर अहिफेन के बीज है तो अहिफेन भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी अहिफेन बैंड है इस प्रकार का, तो मालूम नहीं कि ये बिल क्यों नहीं रहे इस प्रकार से। लेकिन खसखस काफी मात्रा में हम प्रयोग में ला सकते हैं। बल्य वृक्ष गुरु, ये उनके जो गुणधर्म बताए हैं ये हम ध्यान में रखें। सैंधव लवणम सैंधवो स्त्री शीत शिवम मणिमंथं च सिंधुजम सैंधवम लवणम स्वादु दीपनम पाचनम लघु स्निग्धम रुच्चम हिमम वृष्यम सूक्ष्मम नेत्र्यम त्रिदोषरुत्। तो अस्त्री यानी कि स्त्रीलिंग में नहीं है सैंधव, पुल्लिंग और सब नपुंसक लिंग में होगा इस प्रकार से। शीत शिव, शीत और कल्याण करने वाला, मणिमंथ और सिंधुज। तो सिंधु देश में निर्माण होने वाला, सिंध देश में अभी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो हिस्से है विभाग है इसमें ये
सिंधु नदी और फिर वहां पे निर्माण होने वाला नमक है। सैंधवम लवणम स्वादु। ये स्वादु शायद विपाक के हिसाब से बताया होगा। तो लवण रसात्मक दीपन पाचन लघु स्निग्ध रुच्च हिम वृष्य सूक्ष्म नेत्रिय त्रिदोष रूप, इस प्रकार से। तो काफी अच्छे गुणधर्म सैंधव के हैं। अब ये जो लवण के बारे में अभी चल रहा है, इसमें काफी दिक्कतें हैं। जो बाजार में इसका प्रचलन चल रहा है, टाटा सॉल्ट का काफी विज्ञापन होता रहता है और बहुत सारे लोगों के खाने में टाटा सॉल्ट है। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक ये केमिकल फैक्ट्री है वास्तव में, और उसका साइड प्रोडक्ट है नमक जो है वो। पुराने जमाने में समुद्र लवण मिलता था और उसमें भी खड़े मीठ इस प्रकार का मिलता था। खड़े मीठ आज भी मिलता है, वो समुद्र लवण का ही प्रकार इस प्रकार का है। और फिर आम लोगों के लिए वही बेहतर इस प्रकार का तरीका है। लेकिन अगर औषधियों में हम प्रयोग करना चाहते हैं या घर के लिए, हमारे घर के लिए खाने के लिए प्रयोग अगर करना है, तो सैंधव ज्यादा बेहतर इस प्रकार का चॉइस है। फिर भी दादा हर्डीकर का कहना था कि आम लोगों के लिए समुद्र लवण ही ठीक है। सभी लोग अगर सैंधव का सेवन करने लगे तो फिर उसकी उपलब्ध भी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। बाकी गुणकर्मों को देखा तो वृक्ष सूक्ष्म नेत्र त्रिदोष रुत इस प्रकार के गुणकर्म है, तो ये काफी अच्छे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वैद्यों में ये प्रचलन होना जरूरी इस प्रकार का होगा कि सैंधव का प्रयोग हम हमारे घर में करें। अगर टाटा सॉल्ट, इसमें दो दिक्कतें हैं। एक, अगर वो केमिकल ही है, केमिकल का बाय प्रोडक्ट है, तो नेचुरल नहीं है, ये एक मुद्दा। और आयोडाइज बनाया गया है। अभी जो देश के कुछ हिस्सों में, बहुत ही कम हिस्सों में आयोडीन की कमी है, और फिर उससे जो लक्षण या रोग निर्माण होते हैं उनको काबू में रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक प्रचलन में आया। लेकिन एक बात ऐसी है कि जहां कमी है वहां शायद आयोडीन युक्त नमक देना ये एक बात हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल है। फिर से जहां इस प्रकार की कोई कमी नहीं है वहां भी सभी लोगों को आयोडीन युक्त नमक देना ये सरासर गलत इस प्रकार की बात है। और ऐसे अवस्था में बेटर ऑप्शन है कि समुद्री लवण का प्रयोग करें या फिर सैंधव का प्रयोग करें इस प्रकार से। तो थायराइड की समस्या अभी काफी बढ़ रही है, बड़ी मात्रा में है। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण आयोडीन युक्त नमक या आयोडाइज नमक ये भी है। तो जिनको आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता नहीं है उनको आयोडीन युक्त नमक देने से थायराइड के फंक्शंस में बिगाड़ आ सकता है। बाकी भी हार्मोन्स के बारे में सोचना है। और हमने जो कपालरंध्र धौती और कर्णरंध्र धौती का प्रचलन किया है वो भी सभी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। आज सुबह है मैंने ये योगेश चांदोरकर की किताब जो है स्वयं पूर्णोपचार, ये पढ़ी, काफी मात्रा में पढ़ी। थोड़ा ऐसा जो रुग्णों का अनुभव है उतना ही रह गया है। तो बहुत सारे विचार मेरे विचारों से मिलने जुलने वाले इस प्रकार के हैं। उनमें ये पता नहीं लग रहा था कि वैश्विक एनर्जी को हस्तांतरित कैसे किया जाता है। और पंच महाभूतों में शक्ति है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब वायु के 5 भेद जो है प्राणमय कोश के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मुद्रा के जरिए, ये मुद्रा का रेफरेंस घेरंड संहिता से लिया है।
तो गिरंड संहिता एक बार पढ़ेंगे तो शायद उसके बारे में पता चलेगा। और इसके जरिए खास करके वायु पर नियंत्रण और फिर मानसिक भाव भावनाएं वगैरह वगैरह इनके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। हम खुद भी अगर इसका अभ्यास करेंगे तो एक ध्यान की प्रक्रिया है। हमारे लिए कौन सी मुद्राएं आवश्यक है, ये उन्होंने बहुत सिंपल मराठी भाषा में लिखा है, और उसमें एलोपैथी की कंडीशंस या रोग लक्षण इनके बारे में भी लिखा है। तो लोग आसानी से, हाँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये लक्षण है, तो मुझे ये मुद्रा करनी है, इस प्रकार के बारे में सोच सकते हैं। और उनका जो कहना है डिस्टेंट हीलिंग का, जो तो बैठे रहे या सोते रहे और फिर कंसंट्रेशन उसके ऊपर करे, मुद्रा उस समय में करे, और फिर शक्ति रिसीव करे, इस प्रकार का उनका कहना है। तो इस शक्ति को कैसे काबू में ला सकते हैं, ये मेरे मन में एक संदेह इस प्रकार का था, जो उनके बोलने से स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो अभी किताब पढ़ने कर काफी बातें स्पष्ट हुई। एक चक्रों का विचार है, षट चक्र के बारे में, वो भी हमें योग ग्रंथों से देखने में आएंगे। और पंचकोश ये जो है, मैंने बहस की थी उसके बारे में एक बीच वाले लेक्चर में, तो वो भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ओके, ये अंग्रेजी में है शायद, या मराठी भी भाषांतर हो सकता है, हिंदी भाषांतर भी हो सकता है। हिंदी, ओके। तो अगर अवेलेबल है तो देखेंगे इस प्रकार से। विदेशी लोगों ने मुद्रा के ऊपर ज्यादा काम किया है, भारतीय लोगों ने कम किया है, इस प्रकार से है। और ये वैसे आसान है, इनमें पैसा कमाने का कोई मौका नहीं रहता, इसलिए शायद इसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं। इसका एक पैसे कमाने वाला मॉडल योगेश चांदोरकर ने रख दिया है सामने, इस प्रकार से। पुस्तक का नाम क्या है? स्वयं पूर्ण उपचार, मराठी में है ये। उस पे कुछ प्राइस नहीं लिखी है। तो शायद उनके पास जो मरीज आते हैं उनके फ्री सर्कुलेशन के लिए देते हैं, ऐसा है। मैं अभी एक बार उनसे बात करूंगा कि ये किताबें हमें मिल सकती है क्या दाम पर, इस प्रकार से भी। और वही तो, वैसे तो वैसे भी रख सकते हैं, और हमारे उपचारों के साथ ये उपचार लोगों को सुझा सकते हैं। मैंने उनका सेंटर देखा है, वो मेरे कोकण के खेत में भी आके गए हैं। तो जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि इसका असर होता होगा, जो उन्होंने अनुभव बताए हैं रुग्णों के। वो सच्चे अनुभव नहीं होंगे तो ये इतना सेंटर चलेगा ही नहीं, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और मुझे अच्छे विचारों के लिए एक साधन इसके जरिए मिल गया। वैसे मैं सोच ही रहा था कि आयुर्योग की संकल्पना को मैं लेके जा रहा हूँ, तो योग में से क्या क्या लेना है, ये मुझे एक अहम मुद्दा था। प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये तो करना है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अन्य भी यम नियम को भी छोड़ना नहीं है, वो भी लेना है। ये जो मुद्रा ये है, ये जरूर योग से उठा सकते हैं। और अगर घेरंड संहिता में उसका मूल रेफरेंस है तो उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा।
तो अनेक द्रव्यों में नेत्रिय चक्षुष चक्षुष ऐसा बताया गया है। आचार्यों ने इस हेतु का क्राइटेरिया क्या रखा होगा? ऐसे कर्म गुण विनिश्चय कैसे किए गए होंगे? ये काफी मुश्किल मामला है कि इनको ये कैसे पता चला। चरक की शुरुआत में इतिहास मावर आत्रेयादेव महर्षया सातत्यासाठी काय करावे? हाँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए तभी सातत्य होगा। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो बात बताई गई है, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतन निरोधा, अभ्यास के लिए ये बात पतंजलि ने बताई है। तो ये पहले उसके निश्चय होना है। अभी भी वो हुआ ऐसे कि सुबह मैं 5 मिनट का रिकॉर्डिंग करता था निवेश आरोग्य में के बारे में। मुझे समय नहीं मिल रहा था। जब 2 दिन से मैंने ये बंद किया तो मुझे आज फुर्सत मिली ये किताब पढ़ने के लिए सुबह 5 बजे। और वो किताब पढ़ने के बाद वो केवल ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और हम आयुर्वेद और योग इन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें अध्यात्म भी शामिल है। सिर्फ ये बात नहीं होती, अध्यात्म का भी उच्चार विचार होना ही है। अध्यात्म विद्या विज्ञान है, यह हमारे भी ग्रंथों में अग्र संग्रह इस प्रकार का है। तो मैं चक्रपाणी दत्त की बात कर रहा था कि चक्रपाणी दत्त ने ये कहने वाला अग्निवेश ये आप तक कैसे होगा, कैसे हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, इस प्रकार की शंका उपस्थित की है। और फिर इतिहास में और आत्रेयादि महर्षियां, जिन लोगों को आत्रेयादि महर्षि के बारे में जानकारी है उनके ऊपर विश्वास है। तो आत्रेयादि का जो कहना है वही मैं कह रहा हूं, तो मेरे शब्द को प्रामाण्य प्राप्त हो जाएगा। कुठला श्लोक? चतुर्थ दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, पतंजलि का सूत्र है, पहले अध्याय में समाधिपाद में है। अभ्यास वैराग्य अभ्यंतन निरोध, और उसके बाद में सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये सूत्र है, पतंजलि का ही सूत्र है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अभी जो मैंने बुधवार को पहले 2 पाद जो है समाधिपाद और साधन पाद, इनको वर्बली कहना है, बोलना है, तो धीरे धीरे ये शब्द स्थिर हो जाएंगे हमारे मन में, कंठस्थ हो जाएंगे। और एक बार कंठस्थ हो गए तो एक दूसरे से क्या संबंध है वगैरह वगैरह, ये बातें अच्छी तरीके से ध्यान में आएगी। तो कंठस्थीकरण एक आवश्यक है, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। और ध्यान की प्रक्रिया के लिए ये जो सवितर्क इस प्रकार की समाधि है कि सामने कोई चित्र रख के उसके ऊपर जाप करना, इस प्रकार से वो एक सवितर्क संप्रज्ञात समाधि का हिस्सा इस प्रकार का एक 5 मिनट में वो अंत में करते हैं और शुरू में ये करते हैं। तो मैंने ये सूझबूझ कर क्रम रखा है कि हमें एक कंठस्थीकरण भी होना है, हमें ध्यान की भी आदत पड़नी चाहिए। और फिर अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय के अनुसार इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो कथम ये प्रयोजनाभिधायी आप्त है, ये अगर आत्रेय का प्रामाण्य मान्य है, मंजूर है, तो फिर हाँ, लोग अग्निवेश पर विचार करेंगे, ये विश्वास करेंगे। आत्रेय के बारे में ही पता नहीं है, ऐसी अगर स्थिति है तो फिर साशंक वृत्ति रहेगी। और फिर पढ़ने के बाद शायद ये बात हो सकती है कि अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया है, तो इसको हमें पालना है, इसको करना है, व्यवहार में लाना है, इस प्रकार। लेकिन हम किस तरीके से उसको देखते हैं उसके अनुसार ये होता रहेगा। अगर हम विश्वास रख के करेंगे, पूरा विश्वास रख के,
तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, हमें उसका श्रद्धावान लभते फलम, फल मिलेगा जरूर। अगर हम ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ होगा, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, इस प्रकार से तो उतना फल अच्छा नहीं मिलेगा। निसर ने एक मुद्दा उपस्थित किया था कि योग ग्रंथों का प्रामाण्य है या नहीं है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कैसे हम सोचेंगे, खास करके आयुर्वेद के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो हम प्रमाणभूत मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। उसने एक अगला कदम उठाया उसके बारे में, कैवल्य धाम में जाकर उसने ये बात छिड़ी वहां पे, और आप हमें इसकी प्रामाण्य के बारे में बताइए, इस प्रकार का बताया। तो ठीक है, वहां पे अभी विचार शुरू होगा कि इसको कम किस प्रकार से हम प्रमाणित कर सकते हैं, इस प्रकार से। अगर ये कैवल्य धाम एक्सेप्ट कर लेता है और बता देता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है इस प्रकार से, तो पूरे विश्व भर में जाने के लिए अच्छा इस प्रकार का माहौल रहेगा। तो इसमें चक्रपाणि दत्त की एक बात है कि निखिल परमाणुवादी ज्ञान जो है वो अग्निवेश को या आत्रेय को कैसे होगा। फिर वहां मुनि का मुद्दा आता है कि ये मुनि जो है वो ज्ञानशालीन इस प्रकार के होते हैं, निखिल परमाणुवादी ज्ञान उनको होता रहता है, उसके जरिए चक्षुषय अचक्षुषय या जो भी ये बात को बढ़ावा देने वाला है, इस रोग की शांति करने वाला है, वगैरह वगैरह, ये बातें हमारे सामने आती है। अब मुद्दा ये है कि जिनके नाम ग्रंथों में निर्दिष्ट है वो द्रव्य भी अभी वही द्रव्य है या अलग है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हुआ है, तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए होंगे, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसके लिए चाहिए कि हमें देसी बीज की तरफ मुड़ना है, उन्हीं का प्रयोग करना है, ये एक मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि जो नए पदार्थ आए है डिवाइन पावर टू सी बियॉन्ड नेकेड आइज, वो तो है योगेश संधिकर्ष करके अलग बताते हैं कि ये त्रैकालिक इस प्रकार का संधिकर्ष है, पीछे वाले काल में, गत काल में जो हुआ वो भी वो देख सकते हैं, आगे जो होने वाला है वो भी देख सकते हैं, और सामने नहीं है तो भी देख सकते हैं। योगेश संधिकर्ष ये एक जो बात अहम बताई गई है इस प्रकार से तो उनको एक अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त होती है, और फिर उस अतीन्द्रिय के शक्ति के जरिए वो गुण कर्मों को बता सकते हैं। अब अगर मुझे इस प्रकार से सोयाबीन, टमाटर या और किसी द्रव्यों के गुणक्रम बताने हैं, तो मुझ में वो अतीन्द्रिय शक्ति होगी तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये अभी हाइब्रिडाइजेशन के जरिए काफी नुकसान हो गया, क्योंकि बीज किसानों के हाथों में नहीं रहा, उसको खुद की प्रतिकार शक्ति नहीं रही, और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अनिवार्य इस प्रकार का हो गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है, ये अहम मुद्दा हो जाएगा। हमारा अभी का मुद्दा है कि उनको ये कैसे ज्ञान होता था, तो एक योगेश संधिकर्ष ऋषिमुनियों के बारे में होता था। अब तेषां तिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, उनके मन में, उनके बुद्धि में ये त्रिकालिका अमल ज्ञान, पवित्र विज्ञान होता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है आज के खाद्य पदार्थों के बारे में सोचने के लिए। लेकिन ये कैपेसिटी रखने वाले कितने लोग होंगे, ये एक मुद्दा रहेगा। और ये आसान तरीका नहीं है बिल्कुल। जब तक हमारा मन
रजस और तमस से पूर्णतः निर्मुक्त हो नहीं जाता, केवल सत्वगुण का प्राबल्य होता है। सत्यम वक्षन्ते ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाः। रज और तम पूरे तरीके से निकल गए हैं तो वो सत्य ही बोलेंगे, असत्य क्यों बोलेंगे? इस स्थिति को प्राप्त करना काफी मुश्किल काम है। और फिर ऐसे अवस्था में लोगों के लिए ज्ञान प्रकट करना, ये और भी अच्छी बात इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार से प्रयास करते रहने चाहिए, योग के माध्यम से समाधि सिद्धि, ये बात होनी चाहिए। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है, ये दूसरे साधन पाद में लिखा है पतंजलि ने इस प्रकार से। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अष्टांग योग का परिशीलन करके, अभ्यास करके शायद ये बात हो सकती है कि हम उस अवस्था तक पहुंच सकेंगे। इस प्रकार से सभी पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे एक अलग बात इस प्रकार के, मेरी तो कोशिश रहेगी पहुंचने की। और फिर जो विशुद्ध ज्ञान आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तब तक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि विचिक्ष से जरिए गुणों कर्मों के बारे में निश्चिति कर सकते हैं, गुणों के बारे में निश्चिति कर सकते हैं, तो गुणों के आधार पर कर्मों की निश्चिति हो सकती है और यह ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर हो सकेगा इस प्रकार से। फिर भी ये भी एक तरीका है और ये योग का भी एक तरीका है जो किसी न किसी तरीके से फलद्रूप हो, ये हमें करना है। तो इनको ये कैसे पता चला, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। कोलटकर सर का ये भी कहना था कि निघंटु तो बाद में आए हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट यही मुख्य इस प्रकार के थे। तो हर द्रव्य को लेकर इस प्रकार से निघंटु द्वारा ध्यान देना, ये प्रक्रिया कैसी हुई है? यम नियम सद्वृत्त का आचरण तो बनाना ही पड़ेगा, वैसे भी वो अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन ये प्रक्रिया ट्रांजिशन जो हुआ बृहत्रय से लघुत्रय और खास करके निघंटु, इस प्रकार के भाव प्रकाश निघंटु एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहा। और उसके बाद में काफी निघंटु, अन्य निघंटु भी आए और लोगों ने नए नए पदार्थों के बारे में गुणकर्म बताने की कोशिश की है। अब देखना ये है, ये कितने सत्व से किया गया है, कितने शुद्ध बुद्धि से किया गया है इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रयास किए गए हैं, तो उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मूल मुद्दा आपतत्व प्राप्त होना ये है। और ये रजस्तमोप्रधान निर्मुक्ता तपोज्ञान बले नहीं, ये आप्त बंदे का रास्ता है। तप और ज्ञान, ये दो बातें बताई गई है। तो तप के बारे में कैसे सोचना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब जो साधु सन्यासी वगैरह इस प्रकार के लोग हैं, तप आचरण करते हैं, विभिन्न प्रकार के तप है इस प्रकार से। तांदुलकर का भी कहना था कि अंतस्फूर्ति होती रहती थी और फिर बाहर का खाना छोड़ देना, ये अंतस्फूर्ति से उन्हें मालूम हुआ, तो बाहर का खाना छोड़ दिया इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार का तप ही है इस प्रकार से। और हमारी आध्यात्मिक ताकत जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक ये कुछ नहीं होगा, ये भी बात सही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक इस प्रकार का बल है या प्राण ऊर्जा है, प्राणायाम के जरिए जिसका प्रयोग किया जा सकता है वगैरह वगैरह, विज्ञान में एक कोश है, ज्ञान एक ऊर्जा है, इस प्रकार से ज्ञान एक शक्ति है।
भक्ति है भक्ति भी एक अच्छी शक्ति है। इसमें अभी भक्ति का संदर्भ नहीं आया, लेकिन ईश्वर प्रणिधानाद् वा, ये जो बात बताई गई पतंजलि योग सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधनम, ये जो बात बताई गई है, तो ओंकार का इस प्रकार का जाप, ये ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का है, भक्ति है ईश्वर की इस प्रकार से, इससे भी समाधि सिद्धि होती है। तो भक्ति में भी अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है। तो ये सभी शक्ति का ही खेल है, कौन सी शक्ति किस प्रकार से प्रयोग में लानी है, इसके बारे में सोचना है। जितना हम ये भली भांति कर पाएंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा, पूरे समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो मैंने, अच्छा हुआ कि मेरे मन में ये आयुर्योग कॉम्बिनेशन आ गया। पहले तो मैं आयुर्वेद की नई संहिता होनी चाहिए इस प्रकार का बता रहा था, और खास कर ये मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में जो काम करना है वो शारीरिक स्तर पर करना ज्यादा मुश्किल है, मानसिक स्तर पर काम ज्यादा करना है। ज्ञान के स्तर पर ज्यादा काम करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं योग की तरफ मुड़ गया, और वैसे वैसे लोग मिलते भी गए। निसार शेख के संबंध में, मेरे संबंध में आ गया। फिर इसको चालना मिली कि नहीं, हमें आयुर्योग की तरफ मुड़ना है। हमने 3 वर्कशॉप्स उसके ले लिए इस प्रकार से। नैसर्गिक खेती के बारे में काफी प्रचलन शुरू हुआ। और फिर योगेश चांदोरकर की से बात हुई, उनकी किताब आज मैंने पढ़ी। तो मुझे लग रहा है कि ये ईश्वर का ही कुछ संकेत इस प्रकार का है। कि इस प्रकार से बातें होती रहना, नए नए इस प्रकार के आयाम उसमें मिलते रहना, और विचारों की स्पष्टता होती रहना, ये सब ईश्वर प्रणिधान का ही फल इस प्रकार का है। मानव के बस की ये बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर यह आयुर्योग संहिता एक क्रांतिकारक होगी, आगे वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक इस प्रकार की रहेगी। और जो हम केवल भौतिक स्तर पर अभी विचार ज्यादा करते हैं, इनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, मानस भावों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, वो सोचना शुरू होगा। वैसे मन की शक्ति बहुत ज्यादा है, और उसको ज्यादातर नकारात्मक दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है। और ये सबसे हानिकारक है, नुकसानकारक है। कि हमने सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। मन की शक्ति का प्रयोग करना ही है तो सकारात्मक ही होना है, नकारात्मक नहीं होना है इस प्रकार से। तो शायद ये सभी बातें अभी ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आ रही है, और खास करके मुद्रा का जो विषय सामने आया, कि ये तो हमारे ही हाथ में, हमारे अंगुले पर काम करना है। सिर्फ उसमें अभ्यास होना चाहिए, सातत्य होना चाहिए। अगर हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मुद्राओं में स्थित इस प्रकार से ध्यान करते हैं, या सवितर्क संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार के बारे में सोचते हैं, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार में। और the 10th insight is the book which it is mentioned that everything happens with purpose, also whatever comes to us with message. Yeah. The 10th insight. Okay. ये अवेलेबल है क्या? तो जरूर करना पड़ेगा। एक मुझे ऐसा लगता है कि
ज्ञान की साधना चालू रहेगी। उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। कौन सा ज्ञान लेना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, वगैरह वगैरह, ये थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर अभ्यास करते रहना जरूरी, बहुत जरूरी है। सातत्य, नैरंतर्य इस प्रकार का होना बहुत जरूरी है, जो पतंजलि ने शुरू में ही इस प्रकार के बारे में कहा है। अब वैराग्य का जो मुद्दा है वो चित्तवृत्ति निरोध के लिए बताया गया। और हमारा मन भटकता रहता है, उसको काबू में रखने के लिए किसी आलम्बन पर उसको स्थिर करना, ये पहली बात है। और तभी पंचकोशों पर अच्छा कार्य इस प्रकार का दिखाई देगा। और हम हमारी बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। केवल बीमारियों से बाहर आएंगे ऐसा नहीं, हमें ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जो जन कल्याण में प्रयोग में हम ला सकते हैं, उपयोग में लाई जाएगी इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा प्रवास चल रहा है, वो डेस्टिनी ने या फिर देव ने इस प्रकार का निश्चित किया है। और धीरे धीरे उसी प्रकार की बातें सामने आ रही है इस प्रकार से। तो ये मेरे लिए तो अच्छा है ही, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए भी अच्छा इस प्रकार का है। एक देखने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा, रोग के बारे में या आरोग्य के बारे में। तो हम काफी कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये त्रिदोष रूप नेत्र है, सूक्ष्म है, वृक्ष है, वगैरह वगैरह, कुछ हम रसवीरी विपाक प्रभाव के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन इसको भी कैसे जाने, ये भी बड़ी आपत्ति है। रसवीरी विपाक प्रभाव कैसे डिसाइड करें इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो मजबूत कैसे हो जाए, अच्छी कैसे हो जाए, इसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, उसके दिशा में कदम उठाते रहेंगे, तो ये बात बनती जाएगी। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस प्रकार से एक व्यापक इस प्रकार का केवल वैदिक शास्त्र नहीं, अध्यात्म शास्त्र सामने आएगा। तो वैद्य तो अध्यात्म का एक हिस्सा है, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। लेकिन मूल रूप में रागादि रोगों को समूल इस प्रकार को नष्ट करना, ये हमारा मकसद इस प्रकार का होना है। और ऐसा होगा तो हम पूरे सात्विक इस प्रकार से बन जाएंगे। और फिर त्रैकालिक निर्मल ज्ञान हम में भी उत्पन्न होगा इस प्रकार से। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे तरीके से मार्गक्रमण चल रहा है। अगले 2-3 वर्षों में इसमें अगर स्थिरता प्राप्त हो जाती है, ये अभ्यास बढ़ता जाता है, तो काफी अच्छे परिणाम उसमें आएंगे। सिर्फ हमें भौतिक सुखोपभोग के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसमें अटक जाते हैं, उससे समृद्धि आती है, मान मरातब मिलता है, प्रशंसा होती रहती है, और फिर लोग उसमें अटक जाते हैं, फिर आगे की तरफ की नहीं है। ये योगिनाम अष्टविधम ऐश्वर्यम चरकाचार्य ने भी कहा है। तो खुद के उन्नति के लिए, समाज के उन्नति के लिए इसका प्रयोग करना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। केवल खुद को लौकिक यश प्राप्त हो, इसके लिए इसका प्रयोग करना ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे तो सामने विविध विकल्प आएंगे, तो उसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। सैंधव गोवाफड़के की किताब में है क्या, किसी ने देखा है क्या?
एक कोल्हटकर सर की केस थी कि माँ और पिता दोनों को बड़ा नंबर था और नमक ज्यादा खाने की इच्छा रहती थी दौर्द विराम विमानना ऐसी कर्मे साम्य दशा होए तेथ वीरेश्वर श्री गुरु आपैसा बेटी गा वीरेशा वो है गुरु मिल जाता है ऐसा अध्यात्म में तो खासकर गुरु शिष्य को ढूंढते आता है इस प्रकार तो पहले बच्चे के बारे में उसकी लवणेच्छा को देखकर और दौर्द विमानना नहीं करनी है इसलिए सर ने नागभस्म का प्रयोग किया था और उसकी नमक खाने की इच्छा कम होगी और फिर बच्चा जो था वो 5वें बरस में उसको चश्मा आया और वो भी कम नंबर का था दूसरी दफा जब प्रेगनेंसी हुई तब ये भूल गई कोलेटकर के पास आना और नमक इच्छा रही तो नमक खाती रही दूसरे बच्चे को दूसरे ही बरस में बड़े नंबर का चश्मा लग गया इस प्रकार से तो जब सर बता रहे थे कि उन्होंने लवणेच्छा को देखकर नागभस्म का प्रयोग किया मेरे मन में उस समय में आया था सैंधव प्रयोग करना है इस प्रकार से तो मैंने पूछा कि सैंधव यहाँ पे प्रयोग कर सकते थे तो बोले हाँ कर सकते थे लेकिन मुझे लगा कि एक नाग जो है वो जरा उच्चतम इस प्रकार का नमक है तो उसका प्रयोग करेंगे तो कहने का तात्पर्य था ये है खास करके नेत्र रोगों में तो सैंधव का सुझाव देना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा दो सुझाव होने चाहिए एक अपत्यम पथ्यम अप्यन्नम निशायाम नेत्र रोगिणाम ये अष्टांग संग्रह में सूत्र आया है कि पथ्यान्न भी निशायाम सूर्यास्त के बाद दो नेत्र रोगियों के लिए अपत्य है तो सूर्यास्त से पूर्व ही खाना खाना चाहिए ये एक मुद्दा और दूसरा सैंधव का प्रयोग होते रहना चाहिए या फिर जो चक्षुष है उन्हीं का सेवन करे जो अचक्षुष है उनका सेवन टाले ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी तो पथ्यापथ्य संकल्पना को भली भांति निभाना ये आवश्यक रहेगा और वृष्य सूक्ष्म नेत्र और त्रिदोष रुत है ये भी एक अच्छी बात है तो त्रिदोष का शमन करने वाला है तो सैंधव का इस प्रकार से प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा सैंधव गोवाफड़के की किताब में है क्या शाकंभरीयं कथितं गुडाख्यम रोमकं तथा गुडाख्यम लघु आतगनम अत्युष्णम भेदी पित्तलम तीक्ष्णोष्णं चापि सूक्ष्मं च अभिष्यन्ति कटुपाकी च ये शाकंभरी लवण मुझे भी याद नहीं है क्या है इस प्रकार से रात को सोने से पहले दूध लेते हैं ये सही है या वो भी नेत्र को अपायकारक होगा भोजन नहीं लेना है कफ की शिकायत नहीं है वात पित्त प्राधान्य है तो दूध ले सकते हैं इस प्रकार से देसी गाय का होना चाहिए ये अहम है और फिर रसायन के हिसाब से काम करेगा लेकिन आपका खाना बहुत जल्दी हुआ है 5:30-6 बजे खाना हुआ है तो रात में दूध ले सकते हैं अगर ये सैंधव ओनली मेंशन्ड इन लवण रस अपवाद नॉट सेपरेटली ओके लेकिन लवण के बारे में बताया गया है क्या द्रव्य गुण किताब में गोवा फड़के के तो ठीक है ऑल रस हाँ लेकिन ये रस के बारे में हुआ गुणायन अतियोग वो तो हम लवण रस के अतियोग वगैरह के जो बारे में बताते हैं देखते हैं वाग्भट में जो लिखा है उसके आधार पर है लेकिन ये द्रव्य है रस गुण है तो लवण रस के बारे में गुण और अतियोग ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा
वैसे मूल ग्रंथों में रोमकम, पाउसुसम, शीसम वगैरह वगैरह इस प्रकार से लवण वर्ग बताया गया है। और इनके गुणकर्म भी अलग अलग वैसे यहाँ पे लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं। तो फिर उन्हीं से काम बात चलानी पड़ेगी इस प्रकार से। तो शाकंभर लवण द्रव्य में नहीं है, या किसी को मालूम है शाकंभर लवण का अर्थ क्या है? एके ठिकाणी खूप चमत्कारिक उल्लेख आलाय. हाँ, त्याचा शाकंभर लवण म्हणायचं काही माहिती नाही. ऐकू येतंय? हो येत है। हे आपली उडीद आहे ना, हाँ, उडीद 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 कुळीत, हाँ उडीद उडीद उडीद, हाँ बर, उडीद किंवा हे आहेत ना, त्यांची जी झाडं तयार होतात ना, हाँ तर ती पूर्ण झाल्यानंतर ती जाळायची बर, आणि त्याच्या सकट किंवा माहिती मध्ये मुळत असते आणि त्याची जी रक्षा येते ना, तिचं याच्यामध्ये खारेपणा असतो. हो. असं काहीतरी विचित्र आहे. फक्त उडीदच आहे का आणखीन काही आहे? इतर पण काही माहिती होतं. ते शाकंभर लवणाचं काय माहिती नाही. किंवा दुसऱ्याने अशा काही भाज्या घेतलेल्या आहेत मुंबईमध्ये, त्या खातानाच कडवट आहे, सॉरी लवटनात्मक आहे. तर त्यांना नेमकं शाकंभर लवण म्हणजे काय म्हणायचं नाही सांगतायत, पण ते पर्याय काय माहिती नाही. हाँ, उड़द या माश इस प्रकार के पेड़ वो उनको जलाकर रक्षा करे तो एक क्षार निर्माण विधि है इस प्रकार से। और फिर वो जो लवण है, जो क्षार है एक्चुअली, वो शाकंभर लवण है, ऐसा एक कुछ रेफरेंस बता रही है। हरित अति लवण सेवन में कर सकते हैं ये हरित और लवण का संयोग होके अच्छे परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं। तो हो सकता है। सांभर लेक नाम के को शकुंभ लवण कहते हैं क्योंकि वहां शकुंभरी देवी का मंदिर है। ये कहाँ है? अजमेर। हाँ। ये बीड़ के आगे, जालना के आगे है, बीड़ के आगे लोणार सरोवर करके है। तो ये ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न हुआ है और वहां भी इस प्रकार का ये नमकीन पानी इस प्रकार का रहता है। लेकिन शाक ये नाम से शायद ये जो इस प्रकार की क्षार बनानी है वो एक बात हो सकती है, या फिर ये शाकंभरी देवी का मंदिर, ये भी बात हो सकती है। बाजार में मिलता है नहीं मिलता है मुझे मालूम नहीं। शाकंभर लवण इस प्रकार से तीक्ष्णोष्ण चापी सूक्ष्म च अभिष्यंति कटुपाकी च, तो तीक्ष्ण उष्ण अभिष्यंति और कटुपाकी इस प्रकार का है। सामुद्रं यत्तु लवणम् अक्षीवं वशिरं च तत् सामुद्रजं सागरजं लवणोदधित संभवम् सामुद्रं मधुरं पाके सतिक्तं मधुरं मर्मुरु। श्री शाकंभर अभपूर्व आयोडाइज सॉल्ट, आभापूर्व, ये तो फिर आयोडाइज रे ये तो अजीब है। धूमकेतु ने निर्माण, वोल्केनो नहीं है क्या वो? मैं समझ रहा था कि ये वोल्केनो से निर्माण हुआ है, तो धूमकेतु से निर्माण हुआ है ये एक अलग बात होगी, फिर ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, तो देखते हैं, लेकिन आयोडाइज है तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। सामुद्रम मधुरम पाके, विपाक मधुर है, सतिक्तम मधुरम गुरु, सतिक्त मधुर ये भी रस सामुद्र लवण में है।
नात्युष्णम दीपनम भेदे सक्षारम अविदाहि च। ज्यादा उष्ण नहीं, दीपन भेदी, क्षार युक्त, अविदाही, इस प्रकार का। श्लेष्मलम वातन तीक्ष्णम अरूक्षम नातिशीतलम। नात्युष्ण भी नातिशीतल भी। कफकारक है, वात का शमन करता है, तीक्ष्ण स्निग्ध है, अरुक्ष है, नातिशीतलम, और ज्यादा शीतल भी नहीं है। ये जो अस्निग्ध, अरुक्ष, अति उष्ण, अतिशीत, अनति उष्ण, अनतिशीत वगैरह वगैरह जो बातें बताते हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये दो कोटि रहेंगे, एक स्निग्ध और एक रुक्ष, इस प्रकार का। बीच में आएंगे तो स्निग्धत्व कम होता जाएगा, लेकिन रुक्षत्व निर्माण होता होगा, ऐसा नहीं कह सकते। एक बीच वाली स्थिति ऐसी रहेगी कि जो नाति स्निग्ध है, नाति रुक्ष है, और फिर रुक्षता की तरफ बढ़ेंगे तो रुक्षता बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। और ये जो परस्पर प्रतिद्वंद्वी इस प्रकार के है, स्निग्ध उष्ण, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, लघु गुरु वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, तो उसको फिजिक्स के जरिए कैसे माप सकते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कि अगर हम फिजिक्स के जरिए ये उष्ण है, ये शीत है, अनुष्ण है, या अनुष्ण शीत अशीत है, या अनुष्ण शीत इस प्रकार का है वगैरह वगैरह, अगर हम बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। वैसे शीत भी हमारे हिसाब में एक शक्ति है। आधुनिक विज्ञान में एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्ण शक्ति ही है, ऐसा मानते हैं। और हमारे हिसाब में सूर्य शक्ति और सोम शक्ति, ये दो अलग शक्तियां हैं। एक बड़ा अजीब माहौल है कि चंद्र को भी किरणें सूर्य से ही मिलती है, लेकिन चंद्र से निकलने वाली जो किरणें हैं, रिफ्लेक्ट होकर जो निकलने वाली किरणें इस प्रकार की है, वो शीत है। ते उष्ण का परिवर्तन शीत में कैसे हो जाता है? हमें जो सूर्य से किरणें आती है वो उष्ण है, चंद्र से किरणें आती है वो शीत है हमारे हिसाब में। तो यहाँ शीत और उष्ण दोनों का संभव इस प्रकार का है। और शीत स्पर्शवत्य आपहा, शीत स्पर्श जल महाभूत का है, और फिर इसके जरिए चंद्रमा के ऊपर पानी होगा, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। क्योंकि ये जो कन्वर्जन उष्ण शक्ति का शीत शक्ति में कन्वर्जन चंद्रमा के जरिए हुआ है, ये कैसा होता है? बिल्कुल विपरीत इस प्रकार का कैसे हो जाता है? ये थोड़ा सोचने की बात इस प्रकार की है। और हमें ये दोनों मिलते रहते हैं, चंद्र से भी मिलते हैं, सूर्य से भी मिलते हैं, तो हमें उष्ण शीत दोनों शक्तियों का फायदा मिल सकता है। अब जो ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में बताते हैं कि ईड़ा ये चंद्र नाड़ी इस प्रकार के, और पिंगला जो है वो दाहिनी नाड़ी, ये सूर्य से संबद्ध नाड़ी इस प्रकार से है, और इन दोनों का बैलेंस सुषुम्ना करती है इस प्रकार से। तो ये अनुलोम विलोम वगैरह इस प्रकार के जो प्राणायाम के प्रकार है, इसमें ये बात स्पष्ट इस प्रकार की होती है कि ये दो शक्तियां काम करें, उष्णम शीतम द्विदैवान्य वीर्यमाचक्षते पिछ, और शीत वीर्य का मूल स्रोत चंद्रमा इस प्रकार का रहेगा। और फिर विसर्ग में चंद्रमा का बल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है विसर्ग काल में, और फिर वहां शीत गुण का प्राधान्य रहता है, और आदान काल ये सूर्य का ज्यादा परिणाम प्रभाव रहता है, तो उसमें उष्ण गुण का प्राधान्य रहता है, और ये साइक्लिकली चलता रहता है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ये जो दो कोटि है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग इस प्रकार से है। उस बीच वाले जो द्रव्य होंगे वो किस प्रकार से होते होंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। नर उष्ण या अत्युष्ण, उष्ण,
मंदोष्ण और फिर अनुष्ण, इस प्रकार की स्थिति, और फिर शीत, अति शीत वगैरह वगैरह, मंद शीत, शीत, अति शीत, इस प्रकार से उस तरफ की तरफ जाएंगे तो बात होगी। तो अगर फिजिक्स के आधार पर हम उसके बारे में सोच सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स निर्माण कर सकते हैं, तो शायद आज के जो पदार्थ है उसके बारे में हम सोच सकेंगे, ये सोयाबीन टमाटर वगैरह को लेकर इस प्रकार से। तो गुरुवादी गुण किसमें किस प्रकार से है, ये देखने की कोशिश करेंगे। गुरुवादी वीर्य, अष्टविध वीर्य किस प्रकार से है, ये अगर सोच सकते हैं तो फिर महाभौतिक संगठन क्या है इसके बारे में पता चलेगा, और महाभौतिक संगठन के आधार पर उस द्रव्य के कार्यों के बारे में हम जरा बहस कर सकेंगे। उसी प्रकार अगर मधुरादि रस के लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्रिएट होते हैं, ये काफी मुश्किल है। प्रिय पिपीलिकादि नाम, ये मधुर रस के बारे में नैसर्गिक पैरामीटर बताया गया इस प्रकार से। तो अगर पिपीलिका वगैरह उनको प्रिय है तो समझ सकते हैं इसमें मधुर रस है इस प्रकार से, लेकिन सभी रसों के बारे में इस प्रकार का तो वर्णन तो नहीं है। कुरुवंश चिमिचिमांग कटु वगैरह वगैरह जो कि बातें बताई गई है उष्ण कटु रस के बारे में वगैरह इस प्रकार से, अक्षिभ्रुव निकोचन, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बताए गए हैं, वो जिसमें उस रस का व्यक्तिभाव अच्छा है उन्हीं में शायद हम देख सकेंगे। जहाँ व्यक्तिभाव कम है वहां रस को इस प्रकार से समझने में मुसीबत इस प्रकार की होगी। तो मुझे लगता है कि इसके मॉडल्स कुछ डेवलप होने चाहिए कि हम किस प्रकार कल्प की कार्यकारिता के बारे में भी सोचना होगा। उदाहरण तो लवण भास्कर, वो तो अलग बात है। पहले मूल द्रव्यों के कारणों को सोचेंगे, कार्यों को सोचेंगे, और फिर कॉम्बिनेशंस में क्या होता है। ये बड़ा दिक्कत वाला मामला चरक मीमांसा पहले अध्याय में बताया गया है। प्रकृति समसमवाय, विकृति विषम समवाय, अन्यश्च विकल्पने ही विकल्पिता नाम वगैरह वगैरह, ये जो बातें चरकाचार्य ने कही है वो आगे का है। तो आयुर्वेद का तत्व ज्ञान अगर हमें समझना है तो मूल द्रव्यों से लेकर, ये भी फिर भी कार्य द्रव्य है, हमें शुरुआत पंचमहाभूतों से करनी है इस प्रकार से, या सत्वरजस्तमस से करनी है। फिर उनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जो द्रव्य कार्य द्रव्य निर्माण हो रहे हैं उनके गुणकर्म क्या है ये देखना है, और फिर उनके संयोग या संस्कार से उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं ये देखना है। और फिर ये स्वस्थवृत्त के लिए हित है, ये दोष बढ़ाने के लिए है, काम में आएगा, ये दोष कम करने के लिए, साम्यावस्था पर निर्माण करने के काम में आएगा, ये सब बातें सामने रहेगी इस प्रकार से। तो ठीक है, काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, फिर भी हमें तो करते रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। शायद अभी इसमें आज तो डिफिकल्टी नहीं है, मुझे लगता है